हेलो दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ आपको मेरे स्पाइडर ट्रेडिंग चैनल में, जहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के लेके यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्रिप्टो की मार्केट को डेली एनालिसिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ जो फैक्ट टू फैक्ट सिनेरियो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। उसी के साथ साथ आज एक है फ्रेश वीक। आज की तारीख़ है 10 अक्टूबर। तो एक फ़्रेश वीक है, तो फ्रेश वीक में यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ आपको लार्जर टाइम फ्रेम से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम तक कि एक्सप्लेन करूँ पिछले वीक हमारा क्या मूवमेंट रहा है, इस वीक हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो की मार्केट से। जो सिनेरियो होती है वो सारे का सारा आपके सामने फैक्ट टू फैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। उसी के साथ साथ जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तमाम की तमाम मेरी वीडियो देखें, ताकि एक आपको मुनफरिद एक अलहदा एक अलग हट के आपको कुछ मेरी वीडियो में देखने को नज़र आएगा। वो रहता है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन। ना कोई इंडिकेटर, ना कोई मैं फंडामेंटल को ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे डिपेंड करता हूँ, बल्कि मैं टोटली ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे, जिसके वजह से आपको 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। चलते हैं, चल के देखते हैं सबसे पहले क्रिप्टो की मार्केट को क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। ये देखें दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को लेकर चले जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाने के सबसे पहले वहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं आरएसआई की तरफ। आरएसआई की तरफ जब देखेंगे, मैंने आप लोगों को पहले पहले ही कहा था कि आरएसआई यहाँ पे 40 के लेवल पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आएगा। जब यहाँ से मार्केट गिर रही थी उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि आरएसआई यहाँ पे 40 के लेवल पे है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आएगा। ठीक उसी अंदाज से आरएसआई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को मेंशन की थी, अगर पिछले 2-3 वीक से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि एक होती है ब्लू लाइन, एक होती है ग्रीन लाइन। ये ईएमए लाइन अपने इस मूविंग एवरेज लाइन को, आरएसआई के लाइन को अपने से दूर जाने नहीं देती है। यहाँ पे देखें, मंथली टाइम फ्रेम पे है, इसका छोटा सा छोटा मूव भी बहुत बड़ा होता है। छोटा सा छोटा मूव, यानी अगर ये छोटा सा मूव भी करे तो 1 मंथ का आपको ग्रीनरी दिखाई देगा या 1 मंथ का आपको रेडनेस दिखाई देगा। तो ये हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिले। ठीक है, आरएसआई के हिसाब से जब हम गौर करेंगे स्टॉक स्टिक्स मोमेंटम इंडिकेटर की तरफ, स्टॉक स्टिक्स पिछले वीक भी मैं आप लोगों को बताया था ये 3.97 के पास है। अगर ये अब मार्केट में यहाँ पे क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, यहाँ पे देख लें। सबसे पहले ये तो आपके पिछले बुल रन का हाई है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्टिक्स 3 के पास है। ठीक है, ये देख लें, आप दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टॉक स्टिक्स 3 के पास है। तो मार्केट में अब मूवमेंट तो चाहिए था यहाँ से ऊपर की तरफ हो। ठीक है, मार्केट में मोमेंटम चाहिए था कि यहाँ से ऊपर की तरफ हो, लेकिन फंडामेंटली कुछ ऐसे न्यूज़ेस हैं जिसके वजह से मार्केट ऊपर की तरफ तो नहीं जा पा रही है, लेकिन ये नीचे की तरफ भी नहीं आ पा रही है। ये 24,000 से लेके कुछ 19,000 के दरमियान पिछले 3-4 महीने में घूम घूम रही है। जब यहाँ पे देखेंगे, आप इस चीज़ पे देखें, 1 2 3 4 5, यानी पिछले 4 महीने से इस वाले कैंडल को अगर छोड़ दें, पिछले 4 महीने से बस 24,000 से लेके 19,000 के दरमियान ये मार्केट घूमते हुए आपको नज़र आ रही है। इस टाइम फ्रेम पे आपको, मंथली टाइम फ्रेम पे पिछले 4 महीने से। अब क्या सिनेरियो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मार्केट थोड़ा से भी नीचे आएगी तो इसको एक 15,000 के पास सपोर्ट है या 12,000 के पास सपोर्ट है, या नहीं तो मार्केट हो सकता है ये मंथ यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करते हुए आपको एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को नज़र आए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। बस टाइम फ्रेम जो है बस आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पे आ जाएँ आरएसआई की तरफ, सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीक भी, आप लोगों को एक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक आपको पिछले वीक भी मैं आप लोगों को बताया था, इस चीज़ को मैं हटा दूँ, कि यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस बनते हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले वीक आप लोगों को आरएसआई में एक डाइवर्जेंस बनते हुआ नज़र आएगा और हो सकता है आप पुल बैक देखने को मिले। तो थेम से ठीक उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को डाइवर्जेंस बनते हुआ, वो डाइवर्जेंस वर्क आउट भी कर रहा है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट हो सकता है ये वाले जो ईएमए लाइन है,
यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले और ऊपर से फिर पुल बैक हो। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट ये वाली वीक आपको ऊपर की तरफ ग्रीनरी नज़र आए। ठीक है, अब ग्रीनरी नज़र आएगी या नहीं आएगी, हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक मोमेंटम इंडिकेटर को ले लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टॉक स्टिक्स अगर ये टाइम फ्रेम को जहन पे रखें, मैं पूरी वीक की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है 1-2 दिन नीचे भी है, हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन ओवरऑल अगर वीक को देखा जाए तो वीक यहाँ पे आपको पता दिखाई दे रही है 14 के ऊपर। तो ओवरऑल यहाँ पे वीक के हिसाब से आपको एक ग्रीनरी नज़र आनी चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, या ग्रीनरी नज़र आएगी या नहीं आएगी, या कितनी मार्केट नीचे आएगी तो कितने नीचे तक आएगी, उसके लिए हम थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे बताया था कि पिछले 4 महीने से कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। ये देखें यहाँ पे जितना जूम इन कर लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगी 24,000 से लेकर 18,000 के दरमियान मार्केट घूम रही है। और जहाँ पे रही बात पिछले 2 महीने की, तो मार्केट आपको ये आपको 22,000 से ये वाला जोन, ये वाला जोन मैं ये आपको बता दूँ, आपको 22,800 से लेके 800 से लेके 19,000 के दरमियान मार्केट घूमते हुए नज़र आ रही है। ये पिछले 2 महीने में, यहाँ से देखें लंबी विग और यहाँ पे देखें। ठीक है, इस एरिया में मार्केट घूमते हुए नज़र आ रही है पिछले 2 महीने से। ठीक है, अब मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकता है क्या नहीं, जिस अंदाज से पिछले वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में आपको एक ग्रीनरी नज़र आएगी, ठीक उसी तरह से जब यहाँ पे देख लें ये सारा का सारा ग्रीनरी, फिर मार्केट नीचे की तरफ, और यहाँ से यहाँ पे इसको जो सपोर्ट मिल रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये 18,000 से लेके 19,000 का एक सपोर्ट है। और इसको जो एक रेजिस्टेंस जो मिल रहा था, पहले वाला रेजिस्टेंस आपको 24,000 का मिल रहा था, अब 22,000 का इसको एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ हम चले जाते हैं हमारे स्टॉक स्टिक्स इंडिकेटर की तरफ कि मार्केट में हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट देखें ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर नीचे की तरफ जा रही है, अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटेगी, ठीक है, टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, इस यहाँ पे गौर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें RSI EMA लाइन के नीचे आ चुकी है, तो RSI को हम कर लेते हैं क्लोज़। ठीक है, हमें बस अब यहाँ पे जब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाए तो हमें एक ही इंडिकेटर काफ़ी है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे आप गौर करें, अगर यहाँ से आप गौर करेंगे अगर इस चीज़ पे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ टूटेगी तो कहाँ तक टूट सकती है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये टूट पाएगी आपके इस लेवल तक, 17,000 के लेवल तक टूट सकती है, या 18,000 के। यहाँ से फिर से आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भी एकदम ओवर सोल्ड हो चुकी है और वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपको अपर ट्रेंड बता रही है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो हो सकता है मार्केट नीचे यहाँ पे फिर से आपको सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा खासा आपको पुल बैक देखने को नज़र आए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है ये आपको नीचे आने को 1 से 2 दिन तक भी ये जो है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, यहाँ से नीचे आने के लिए आपको डे टाइम फ्रेम पे 1 से 2 दिन का भी वक्त लग जाए। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है और हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखें 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आप देख लें, आपको यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको 18,600 से आपको सपोर्ट नज़र आ रहा था होगा, फिर आपको 24,000 के दरमियान आपको रेजिस्टेंस नज़र। अब 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आपको और एक सपोर्ट कायम होते हुए नज़र आ रहा होगा, ये आपको 19,600 से लेके 19,200 के दरमियान जो आपको है ये आपको सपोर्ट नज़र आ रहा होगा 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे। अब यहाँ से कोई भी ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतने सारे सपोर्ट है, एक तो मेन सपोर्ट आपने बता दिया 18,000 से, दूसरा सपोर्ट आपने बता दिया 22,000 के दरमियान, फिर ये 19,000 के दरमियान भी आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, ये क्या मामला है। फिर आपको वन आवर के टाइम फ्रेम पे मैं और अंदर ले चले जाऊं तो फिर आपको यहाँ पे और अच्छे खासे सपोर्ट और मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आएंगे। आज के दिन अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 19,700 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, फिर आपको 19,500 के पास आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर आपको सपोर्ट 19,200 के
19,400 के लगभग आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है, फिर 19,200 के पास आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आएंगे, तो एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन। मेरे एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन ना तो सिर्फ आपको ये कोई इंडिकेटर बेस है नहीं, ये तो सारा का सारा मैनुअल आपको बनाना पड़ता है, इसके खास लिए अच्छा खासी मेहनत करनी पड़ती है। वो फिर मैं आप लोगों को वीकली आप सारा का सारा देखेंगे तो पता चल जाएगा। जो मेरे साथ पुराने हैं, जो पुराने हजरात हैं, उनको ऑलरेडी पता है। जो मेरे साथ पिछले से, सॉरी पुराने कहना थोड़ा सा गलत अल्फाज है, जो मेरे से पिछले कई महीने से मेरे साथ जुड़े पड़े हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो जो शख्स पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या है, उनके लिए 2 मिनट की मुझे 2 लफ्ज़ों में मैं आपको मार्केट की एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा मुझे मौका दिएगा। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ 2 चीज़ों पे चलती है। सबसे पहले चलती है आपको सप्लाई जोन, दूसरा होता है डिमांड जोन। डिमांड और सप्लाई का ही गेम है, इसके हट के कोई गेम नहीं है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि इतनी किस्म की लाइनें क्या हैं। याद रखें, सबसे पहले आपको निकालना होता है सीपीआर किसी भी मार्केट का, यानी सेंट्रल पिवट पॉइंट। ठीक है, ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे निकालेंगे। ये मैं इंट्राडे के लिए निकालता हूँ, तो मैं कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निकालता हूँ। सबसे पहले ये है सीपीआर जोन। सीपीआर जोन को हम कंसिडर करते हैं साइडवेज मार्केट। उसके बाद आप देखेंगे 2 ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी। 2 ब्लू लाइन, ये इसको कहते हैं लेवल 1। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल लाइन। उसके बाद आपको 2 येलो लाइन नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं ब्रेकआउट लाइन। इसी अंदाज से 2 ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर एक मुस्तकिल एक वीडियो बना रखा हूँ मैं आपको। अब मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन नज़र आ जाएगा। एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन के वीडियो को आप देख लें, उसके साथ साथ इसको को रिलेटेड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी मार्केट में सिनेरियोज़ क्या चल रहे हैं उस सिनेरियोज़ को ग्रैब करने में। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे स्टॉकिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये देखें स्टॉकिस्टिक्स ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाते हुए ये 39 और 40 के दरमियान है। अब यहाँ से मार्केट में अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो ऊपर की तरफ अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो मार्केट कहाँ कहाँ तक जा सकती है, किस किस लेवल तक। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू में आ जाए, बेइंतहा हाई वैल्यू में आ जाए, कुछ बहुत ही मैनिपुलेशन हो, 20,044 तक जा सकती है मार्केट आज के दिन। वरना मार्केट को आपको रिजेक्शन जो आपको मिलेगा, अब सबसे पहले स्मॉलर टाइम छोटे छोटे रिजेक्शन से देखते हैं। सबसे पहले आपको रिजेक्शन मिल सकता है 19,572 से। उसके बाद आपको रिजेक्शन मिलेगा 19,682 पे। उसके बाद बहुत ही मैनिपुलेशन हो तो 19,802 के पास से आपको रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ से जब यही फ़ायदा होता है कि आप चढ़ती ट्रेंड में कभी सफ़र नहीं करेंगे। चढ़ती ट्रेंड को कभी भी चढ़ती मार्केट में आप नहीं बैठेंगे। जब यहाँ पे मार्केट अपना अपना मैक्सिमम पावर, यहाँ पे कैपेसिटी अपना मैक्सिमम लगा दे, उसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। क्योंकि ये जो उसूल के ऊपर चलती है, सप्लाई जोन का उसूल है, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। डिमांड जोन का उसूल है, यहाँ से लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ टूटेगी तो वो एट द टाइम ऑफ सिनेरियो, अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे देखें 7:22 हो रही है मेरे पास। 7:22 में अभी फिल वक्त एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कोई पोजीशन नहीं बन रही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको बैक सपोर्ट देना पड़ता है। हर 4 आवर्स में मार्केट की सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, मार्केट में पोजीशंस, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बैक सपोर्ट देता हूँ। आपको ये सिर्फ ये नहीं कि आपको पोजीशन ही नहीं देता, बल्कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज चल रहे हैं उस सिनेरियोज़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की भी कोशिश करता हूं कि मार्केट में फ़िल वक्त ये सिनेरियोज चल रही हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पोजीशन देता हूं, ये इवन पोजीशन में आपको रिटर्न देता हूं, कहां कहां किस किस पॉइंट से आप पोजीशन ले सकते हैं। एक दफ़ा टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, 1 हफ़्ता ट्रेड करें, आपको प्रॉफिट ना होगा तो आप मेरे चैनल को छोड़ के चले जाएँ। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे बता दिया कि मार्केट अभी सीपीआर जोन पे है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, नीचे की तरफ आएगी तो कहाँ तक आ सकती है। इसको थोड़ा सा, इसी चीज़ को थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे हम देखेंगे स्टॉकिस्टिक्स।
यहाँ पे स्टॉक स्टिक्स देखिए, यहाँ पे अनकंडीशनल है स्टॉक स्टिक्स। यहाँ तो नीचे की तरफ आ रही थी, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ टूटे। ठीक है, यहाँ पे अब और एक चीज़ 30 मिनट से चार्ट फ्रेम पे आप मैं बताऊँगा आपको कि हमारे स्टॉक स्टिक्स, यहाँ पे स्टॉक स्टिक्स जब आप देखेंगे कि मार्केट ओवर सोल्ड होने जा रही है, यहाँ पे 82 पे है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और एक चीज़ और करवाता हूँ। ये है स्टॉक स्टिक्स। सबसे पहले 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आ जाएं। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे जब आप देखेंगे स्टॉक स्टिक्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, सॉरी कुछ चीज़ें मेरे पास आज थोड़ी सी ख़राब हो रही। और यहाँ पे देखें 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें मार्केट 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे याद रखें ऊपर की तरफ है। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये अनकंडीशनल है। ठीक है, और 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप जब जाके देखेंगे, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ये ओवरसोल्ड नज़र आ रही है। अब यही फ़ायदा होता है कि मेरे प्राइस एक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको सीपीआर जोन पे, सीपीआर जोन का मतलब है आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर ऊपर जाएगी तो हम ग्रैब करेंगे इसके मैक्सिमम पावर को, और मैक्सिमम पावर ये जब जहाँ से लगाते हैं वहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। या नहीं तो मार्केट जिस अंदाज से 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये नीचे की तरफ टूट रही है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगी तो ये अपना मैक्सिमम कैपेसिटी कहाँ तक नीचे की तरफ आएगी, वहाँ से हम यहाँ से ओपन लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। यही फ़ायदा है तो एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन से। अब ये कहाँ तक जाएगी, क्या जाएगी, इसके लिए आपको बैकएंड से सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो मैं आप लोगों को बैकएंड से सपोर्ट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको एंट्री प्राइस दे दूंगा और अदर ऑल्ट कॉइन्स को वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, उनके प्राइजेक्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये जैसे कि हो गया इथेरियम, डॉट, सोलाना, जितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है अभी फंडामेंटली, क्योंकि गिरती मार्केट में उन कॉइन्स के ऊपर मैं रिस्क नहीं लेता जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। उसकी एक वजह यह है कि फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कॉइन हो एट द एंड वो पुल बैक हो भी जाता है। अगर ऐसी गिरती मार्केट में कोई अलग मेन कॉइन्स में मैं ले लूँ तो हो सकता है जैसे लूना वगैरह का हाल हो, वो भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उन्हीं को 4 से 5 कॉइन्स को मैं वहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। तो लाजमी जाएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। उसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा दूसरों को में भी मेरे चैनल को रिकमेंडेड करें। जिस अंदाज से मैं एक हेल्पफुल ट्रेड ले आ रहा हूँ, एक प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले आ रहा हूँ। आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट किस अंदाज से मैं लाइव सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आपको एक खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने जितने तमाम अहबाब हैं जो इस लाइन से जुड़े हैं उनको एक प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मंथली लोग इसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो लाजमी उन खुद भी फ़ायदा उठाएं, उन दूसरों को भी फ़ायदा करें। ठीक है जी, ये तो हो गई आज की मार्केट की, जितना ब्रीफली एक्सप्लेन करना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वीकली चार्ट फ्रेम से लेके आज के सिनेरियो तक मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। तो इंतज़ार करें, कोई पोजीशन अगर बनेगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बेहतर लगी होगी।